वेलकम बैक फ्रेंड। आपके यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश में चकबंदी लेखपाल की भर्ती आ चुकी हुई है, जिसका सभी लोग इंतजारी कर रहे थे। हालांकि बहुत बेसब्री से इंतजार जो था वो राजस्व लेखपालों का था, लेकिन अभी वो वैकेंसी नहीं आई हुई है। अभी चकबंदी लेखपाल की भर्ती आ गई हुई है। आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और बहुत बेसब्री से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें ट्रिपल सी नहीं मांगा गया है। तो पूरा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन क्या है, कब कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब लास्ट डेट है, फीस क्या रहेगी जनरल ओबीसी और जनरल वालों को जो ईबीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस यानी कि 8 लाख तक के जो 10% आरक्षण वाली बात कही, क्या इस भर्ती में अप्लीकेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी ए टू जेड फुल डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं इस भर्ती से संबंधित। इसीलिए वीडियो आप अंत तक देखिएगा, जिससे सारी चीज़ों को आप समझ सकें और अपने फॉर्म को जो है ईजिली और केयरफुली बिना किसी गलती के आप फॉर्म को भर पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो भर्ती करवा रही है ये यूपी ट्रिपल एससी करवा रही है, यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोर्ड जो है उसको इस भर्ती की जिम्मेदारी सौंपेगी। हालांकि पिछली भर्ती भी इसी आयोग ने करवाई हुई थी और इस बार भी ये भर्ती यही करवा रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 6/3/2019 से, यानी आज से जो है इसका रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। यानी आज 6 मार्च है और आज से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। और इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो आपका 5/4/2019 है, ठीक है ना। यानी 5 अप्रैल 2019 तक ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट, रजिस्ट्रेशन करने की भी लास्ट डेट है और पेमेंट करने की भी लास्ट डेट है। यानी आज से ही आप रजिस्ट्रेशन करिए और आज से पेमेंट कर दीजिए। और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की है वो 5/4/2019, यानी 5 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। और आवेदन में संशोधन यानी कोई एडिट वगैरह करना हो तो उसकी लास्ट डेट जो है वो 12 अप्रैल तक रखी गई हुई है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि कितने टोटल इसमें पद आए हुए हैं। तो टोटल पद जो आए हैं वो 1364 पद आए हुए हैं टोटल। यानी अगर हम बात करें कि SC ST OBC सारे को मिला करके तो 1364 पोस्ट हैं। चलिए हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कि किस में कितना है। उसके पहले हम लोग फीस से संबंधित डिस्कशन कर लेते हैं कि किस किस वर्ग के लिए कितनी फीस हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया हुआ है अनारक्षित यानी जनरल के लिए 160 + 25 यानी 25 जो है वो ऑनलाइन चार्ज लिया जाएगा, यानी टोटल 185 रुपये आपके कटेंगे। OBC के लिए भी सेम यही चार्ज 185। SC के लिए जो है 95 रुपीज़ हैं और ST के लिए जो है 95 है, यानी सेम है। SC ST के लिए सेम है और जनरल OBC के लिए सेम है। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 25 रुपीज़, जो कि सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज है वो सिर्फ लिया जा रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें पोस्ट से संबंधित, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चकबंदी आयुक्त और चकबंदी लेखपाल का ये पोस्ट है। हालांकि पिछली बार ये वैकेंसी आई हुई थी और वो पूरा कंप्लीट भी हो गया हुआ है। और यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है 1364 पोस्ट हैं। और इसमें अगर हम जनरल की बात करें तो 1002 पोस्ट हैं और 80 की अगर हम बात करें तो 362 हैं। और अनुसूचित यानी ST की कोई नहीं है और अन्य पिछड़ा वर्ग की भी इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है, ठीक है ना। इसमें वनली जनरल की दी गई हुई है और आपका ये 362 SC की दी गई हुई है, ST की कोई पोस्ट नहीं है। और कुल पद कितने हैं? 1364 पद इसमें हैं। और इसका ग्रेड पे जो है वो 2000 ग्रेड पे है, ठीक है ना। और इसकी जो आयु सीमा ली गई हुई है वो कितनी दी गई है? 18 से 40 वर्ष, यानी न्यूनतम आपके पास 18 वर्ष आपने पूरा कर लिया हो। किस डेट से? 1 जुलाई 2019 को आपकी आयु जो है 18 वर्ष कंप्लीट हो गई हो और अधिकतम जो है 40 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो रिलैक्सेशन एज में दी जाती है वो आपका यहाँ पे अप्लीकेबल रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार आरक्षण वगैरह दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे पूर्ववत आरक्षण देते जा रहे हैं, दिया जा रहा है, वैसे ही दिया जाएगा। इसमें एक आरक्षण आपका बढ़ जाएगा जो कि इसमें EBC से संबंधित है, यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस जो है, या EWS कह सकते हैं इसे, EBC नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें 10% आरक्षण की बात कही गई हुई है, यानी 8 लाख से नीचे जो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो अगर वो इस दायरे में आते हैं, उनके पास इनकम सर्टिफिकेट रहेगा 8 लाख से कम का, तो उन्हें 10% पदों में जो है आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि जितने पद रहेंगे उसका 10% उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा, ठीक है ना। और इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? तो मिनिमम एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अनिवार्य जो अर्हता है वो आपका 10+2 है, ठीक है ना, यानी इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए। और अधिमानी अर्हता जो दिया हुआ है यानी वेटेज वाला दिया हुआ है वो प्रादेशिक सेना में यानी NCC में 2 वर्ष की
प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष तक की सेवा की यानी सर्विस की हो आपने, या फिर सेकंड जो है एनसीसी से संबंधित बी सर्टिफिकेट से है। तो अधिमानी अहर्ता जो है विशेष मैटर नहीं करता है। अधिमानी अहर्ता तब मैटर करता है जब सेम, अगर किसी कैंडिडेट के दोनों सेम मार्क्स आ रहे हैं, सेम कैटेगरी के हैं, सारी चीज़ें सेम हैं, तो वहाँ पर जिसके पास ये 2 सर्टिफिकेट रहेंगे उसको वहाँ पर वेटेज दे दिया जाएगा। फिलहाल जो कंपलसरी एलिजिबिलिटी है वो आपका सिर्फ क्या है, वो आपका 10+2 है, यानी जो इंटरमीडिएट पास हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते वो 18 से 40 वर्ष के बीच में हों, ठीक है ना। और बस टोटली यही इस नोटिफिकेशन में, बाकी इससे संबंधित और कुछ इसमें बताने लायक चीज़ है नहीं। सिलेबस अभी इन्होंने दिया नहीं है, सिलेबस जब देंगे तो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। फिर भी यदि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और मैं आप उस मैसेज को यानी आपके प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट, प्रैक्टिस सेट, ऑथेंटिक नोट्स और एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होता है लेटेस्ट पाने के लिए चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे डेली के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सही समय पर वीडियो को देख सकें। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।